स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल टेस्ट सीरीज एकेडमी में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम झारखंड एसएससी सीजीएल के तरफ से पेपर 2 का जो पेपर है उसमें नागपुरी भाषा का हम यहाँ पे एक लोक कथा बन हिरनी का बेटा है, इसका हम एमसीक्यू लेकर के आए हैं। बहुविकल्पीय सवाल क्वेश्चन इसका हम करवाएंगे। और जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि इसका जिन्होंने क्लास 6 हमारा नहीं देखा है, क्लास 6 का जो लेक्चर है वो इसी के पूरे कहानी को नागपुरी के जो कहानी है इसको पूरे नागपुरी से हिंदी में ट्रांसलेट करके इसके कहानी को समझा दिया गया है। अगर आप वो कहानी नहीं देखे हैं और इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, आपका पूरा ये वीडियो व्यर्थ जाएगा, कोई काम नहीं देगा। सबसे पहले आप जो हमारा CLS यानी कि CLS 606 है, यानी कि जो हमारा क्लास 6 है उसको आप देख लें, एक बार कहानी पढ़ लें, समझ लें। उसके बाद आप हमारा ये क्लास 7 आप इसका देखें और तब इसका एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। और इतना जो है ये हमारा आज टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बन हिरनी कर बेटा, इसका मैंने कहानी भी समझा दिया है जो क्लास 6 में है। आप लोग उसका वीडियो अपलोड है, देख लीजिए, पूरा कहानी समझ लीजिए। नागपुरी से हिंदी में उसको अच्छे से समझा दिया गया है। और उसके बाद आप इस कहानी में आइए और तब बताइए कि आपका ये कितने क्वेश्चन आपका सही हुआ है। इसका जो सारे का जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल टेस्ट सीरीज एकेडमी पे सेंड कर देता हूँ। उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग चेक करके डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। और खुद से सर्च करके भी टेलीग्राम पे केवल सर्च कीजिए टेस्ट सीरीज एकेडमी और वहाँ पे आप लोग खुद से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए, कहानी मैंने अपलोड कर दिया है। अब आ रहा था बात कि मैंने कहा था कि बन हिरनी कर बेटा का मैं जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उस कहानी से वो मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और ये फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इससे अदर और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इस कहानी से, ठीक है, क्योंकि कहानी का पूरा निचोड़ का जो है इसमें सारा क्वेश्चन दे दिया गया है। चलिए, तो यहाँ पे आइए, पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है इसको थोड़ा सा और हम जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। तो बन हिरनी कर बेटा इसका MCQ है। तो पहला क्वेश्चन है, बन हिरनी कर बेटा शीर्षक लोक कथा सौब से पहले कहाँ संकलित हो है। तो ये सबसे पहले ऑप्शन बी हो जाएगा, नागपुरिया सदानी साहित्य में संकलित हो है। उसके बाद फिर अंगना में ये संकलित होना शुरू हुआ, लेकिन सबसे पहले नागपुरी सदानी साहित्य में संकलित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, दूसरा नंबर में, बन हिरनी कर बेटा कौन तरह कर लोक कथा में गिनल जाएला। आपको हम कहानी में ही बता दिए हैं कि ये फेबुल लोक कथा में गिनल जाएला। तीसरा नंबर क्वेश्चन आइए, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि बन हिरनी कर बेटा लोक कथा में कौन राजा कर वर्णन हुए है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा विक्रमादित्य राय। क्योंकि जब हिरनी का जो बेटा था वो जब गाना गाता था तो उसमें राजा विक्रमादित्य राय पूरा बोलता था और कहानी में कहीं कहीं राजा विक्रमादित्य ही लिखा गया है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन देख लीजिएगा। अगर केवल राजा विक्रमादित्य भी लिखा हुआ है तो वही आंसर हो जाएगा, और अगर राजा विक्रमादित्य राय लिखा हुआ है तो फिर यही आंसर होगा। नेक्स्ट आइए 4 में, बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में राजा जे अखंड वन में शिकार खेलक जाए ना, हुआ कौन जानवर गेदला मिलेना। तो ये हो जाएगा हरिण। वहाँ पे गेदला मतलब बहुत सारा मिलता, तो वहाँ पे हरिण जो है यानी कि हिरन जो है वो बहुत सारा मिलता था। देखिए आ गया यहाँ पे क्वेश्चन, गेदला शब्द कर समानार्थी शब्द बताओ। तो नागपुरी जब भाषा पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको वर्ड भी समझ में आना पड़ेगा, तभी आप कहानी अच्छे से समझ पाएंगे। तो गेदला शब्द कर समानार्थी शब्द बताओ, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुत। नेक्स्ट आइए 6 नंबर में, शिकार करते करते राजा अखंड वन में पहुंचेला तो उके का लागेला। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, उके पेशाब लागेला। नेक्स्ट आइए 7वां नंबर में, 7वां में बोल रहा है 7वां में बोल रहा है कि बन हिरनी कर बेटा कहानी में हिरनी का पीके दुई जीवा हो जाला। हिरनी क्या पीकर दुई जीवा यानी कि गर्भवती हो जाती है। तो बन हिरनी कर बेटा कहानी में हिरनी क्या पीकर दुई जीवा मतलब क्या, गर्भवती हो जाला मतलब हो जाती है। तो वो राजा का पेशाब पीकर गर्भवती हो जाती है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 8वां नंबर में आइए, बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में हिरनी कौन छुआ के जन्म देवेला। तो हिरनी कौन छुआ के जन्म देवेला, यहाँ पे आप लोग देख ले तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, आदमी छुआ के यानी आदमी के बच्चे के तरह को जन्म देती है। तो ये जो कहानी है बन हिरनी कर बेटा, ये आप देखिएगा SSC CGL का
जो नागपुरी भाषा है उसके ये सिलेबस में ये कहानी पढ़ना है, इसीलिए मैं इस कहानी को लेकर के आया हूँ। 9 नंबर में आइए, बन हिरनी कर बेटा कहानी में हिरनी जब छौवा के जन्म देवेला तो कौन पताई मन से ओके ढापेला। तो हिरनी जब छौवा को यानी कि बच्चे को जन्म देती है तो किस पत्ते से उसको ढकती है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, कारकोटा के पत्ते से यानी कारकोटा पतई से। 10 नंबर में आइए, बन हिरनी कर बेटा शीर्षक में कहनी हिरनी गांव कर गांदुर लाई जाए के का जिनिस के जमा करेला। तो ये चथेरा मन तुम्बा दोनों जमा करेला हिरनी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी। नेक्स्ट है ये 11 नंबर में, अब मोय बैठ गेलो मोके कतना दूध पियात रहबे मगर मोय का कहिया की भीख मांगबो। देवल संवाद कौन लोक कथा से लेवल जा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, बन हिरनी कर बेटा के कथा से। नेक्स्ट है 12 नंबर में, बन हिरनी कर बेटा शीर्षक में हिरनी आपन बेटा के कौन दिशा में भीख मांगे जाए से रोकेला। तो बन हिरनी कर बेटा में जो हिरनी है वो अपने बेटे को किस दिशा में भीख मांगने जाने से रोका जा रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण दिशा में उसे जाने से रोका गया था। नेक्स्ट आइए 13 नंबर में, बोल रहा है कि तोर गीत बाबू बड़ सुंदर से और एक धाव गावे कर और एक धाव प्रस्तुत संवाद कौन लोक कथा से प्रस्तुत आहे। यानी कि बोला जा रहा है कि तुम्हारा गीत बाबू बहुत सुंदर है, एक बार और इसे गाओ, एक बार और इसे गाओ। ये संवाद जो है किस कथा का है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, बन हिरनी कर बेटा के कथा से है लिया गया है ये संवाद। 14 नंबर में आइए, बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में छौवा भीख मांग के काल आनलक जेकर से हिरनी कर खुशी बैठ गेलक। तो हिरनी का बेटा भीख मांग के क्या लाया कि हिरनी का उसे खा करके मतलब उसका खुशी बढ़ गया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, चिवड़ा मूढ़ी, चिवड़ा और मूढ़ी। 15 नंबर में आइए, बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में दक्षिण में हिरनी छौवा कर कौन रिश्तेदार रहत रहे। तो इसमें हिरनी छौवा यानी हिरनी के बेटा का वहाँ बाप जो था वो रहता था, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि जो राजा था वही उसका बाप था। नेक्स्ट है ये 16 नंबर में, बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में हिरनी कौन राजा के छौवा कर बाप बताएला। तो अभी आपको बताया, ऑप्शन बी हो जाएगा, विक्रमादित्य राय को वो जो छौवा था यानी जो हिरन का बेटा था वो विक्रमादित्य राय को अपना बाप बतलाता था। नेक्स्ट है ये 17 नंबर में, बाबू तोय कहाँ कर होकिस के तोर माय के तोर बाप कहाँ रहिसला का करिसला प्रस्तुत संवाद कौन लोक कथा से लेवल जा है। तो ये जो संवाद था ये राजा ने हिरन के बच्चे से कहा था, तो ये जो संवाद है ये बन हिरनी कर बेटा से लिया गया है। नेक्स्ट है ये 18 नंबर में, बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में राजा कर रानी मन ई हिरनी आदमी छौवा से का ले डरायना। तो ये डराना किससे, तो 18 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में राजा कर रानी मन यानी कि राजा की जो रानियां हैं वो हिरनी आदमी छौवा यानी कि हिरन के जो बच्चे हैं उसे किस लिए डर रही थी। तो 18 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजपाट लुटाए कर, यानी कि रानियां जो डर रही थी कि कहीं उसका राजपाट पूरा लुटा ना जाए इससे। नेक्स्ट है ये 19 नंबर में, 19 में बोल रहा है कि बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में बड़की रानी के छोड़ा गुलेल कर गोरहा से कहाँ मारेला। यानी कि यहाँ पे जो है बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में जो बड़की रानी है उसको हिरन का जो बच्चा है वो गुलेल से कहाँ मारता है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे डंडा में। ठीक है, तो 19 का इसका जो डांड़ा इसको भी बोलते हैं नागपुरी में, तो डांड़ा सही शब्द है। तो यहाँ पे 19 का जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, डांड़ा यानी कि कमर में। 20 नंबर में आइए, बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में बड़की रानी अपन बीमारी के दूर करेकला राजा से का उपचार करेक ले कहला। तो इसमें से जो बोलती है जब उसको बड़की जो रानी है वो उसको जो हिरन का बच्चा था गुलेल खेलते समय उसके कमर में मार दिया था, तो उसके उपचार के लिए जो वो रानी थी वो बताती है राजा से कि ये अब तभी ठीक होगा जब जे उके डंडा में मार के सेके काट के लहू लगाई से, यानी कि ये अब मेरा कमर में जो ये चोट लगा दिया ये तभी ठीक होगा जब उस हिरन के बच्चे को मार करके उसका लहू ला करके मेरे कमर में लगाइएगा,
तभी ये ठीक होगा। और राजा से यही करने के लिए बड़की रानी विनती करती है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 नंबर में, बोरा रानी कर इलाज राजा बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में कौन जीव कर लहू से करेला। तो राजा जब रानी ये डिमांड करती है कि उस हिरन के आदमी जैसे बच्चे को मार करके उसका लहू मेरे कमर में लगाइए तो ही मैं ठीक होंगी। तो ये भांप लेता है राजा कि ये रानी का षड्यंत्र है। तो वो चाल चलता है, वो क्या करता है कि उस बच्चे को, हिरन के बच्चे को जेल में डाल देता है और जो खून है वो कुकुर का खून लाता है, यानी कि कुत्ते का खून ला करके रानी के कमर में लगा देता है, जिससे रानी ठीक हो जाती है, क्योंकि रानी को नहीं पता कि ये खून जो है वो कुत्ते का है। तो 21 का ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर में, 22 बोरा कि बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में सिपाही मन के कर हुकुम से रानी के बेस करेकले लहू लानेला। तो किसके हुक्म से? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, राजा कर हुक्म से। यानी कि राजा ने सिपाही को हुक्म दिया था कि जाओ और कुत्ते का खून लहू लेकर के आओ। 23 नंबर में ये बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में हिरनी अपन बेटा कर घुरेक नी पाए कि कौन दिशा में पता लगाए कि जायला। तो हिरनी अपने बेटे को जब खो गया था तो पता लगाने के लिए वो दक्षिण दिशा में जाती है। तो ऑप्शन 23 का ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 24 नंबर में, 24 में बोल रहा है कि बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में छुआ कर नी घुरल घर हिरनी रात खन का लाखे निकला। हिरनी रात खन का लाखे निकलेला। तो इसमें हिरन जो बोलती है रात के समय अपने बेटे को खोजने के लिए क्या लेके निकलती है। तो यहाँ पे देखिए सींग में दिया जोड़ के, यानी कि सींग में वो दिया लगा के निकलती, सही है। मुड़ में खाए जिनिस मन के बोई के खाने का सामान भी लेकर के बेटा से संबंधित गीत गाए के, और बेटा से संबंधित गीत गाते गाते ही निकलती है रात में। तो ये सभी दिया गया ऊपर सही है, तो ऊपर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऊपर देवले सौ है, यानी कि ऊपर दिए हुए सभी ऑप्शन सही है। 25 नंबर में आइए, बुरा बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में हिरनी जेहल दूरा के का लखे खोलेला। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में हिरनी जेहल दूरा के का लेके खोलेला। तो हिरनी जो जेल का जो दरवाजा है उसे कैसे खोलती है? तो वो हो जाएगा लात मार के, यानी कि लात मार के वो जेल का दरवाजा खोलती है और अपने बच्चे से मिलती है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 नंबर में, बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में हिरनी के बारे में राजा विक्रमादित्य राय के कौन आदमी सूचना देवेला। तो ये हो जाएगा ऑप्शन है, अहीर जो है वो राजा को सूचना देता है हिरनी के बारे में कि वो अपने बेटे को खोजने के लिए ऐसे ऐसे करके आती है हर रात को। नेक्स्ट है 27 नंबर में, बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में अहीर कौन रात के हिरनी कर भेद पावेला। यानी कि इस कहानी में अहीर जो है वो किस रात को हिरनी का भेद पाता है। तो वो चौथे रात को हिरनी का पीछा करता है और उसका भेद पा जाता है। 28 नंबर में आइए, अच्छा तो आज रात के हम तोरे छपरी में सुतेक जाब और हिरनी के दुइयो झन पछड़ब। प्रस्तुत संवाद कौन कहानी से लिया गया है? तो ये तो हो जाएगा बन हिरनी कर बेटा। राजा जो है वो अहीर से ये बात कहता है। 29 नंबर में आइए, बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में जब जेल भीतरे राजा हिरनी के धरेला तो हिरनी कौन रूप में बदल जाएला। और जब राजा को यह बात पता चलती है कि ऐसा ऐसा कांड हो रहा है तो वो जाता है हिरनी का पीछा करता है अहीर के साथ। तो एक रात क्या करता है कि अहीर जो है हिरन का पीछा करते हुए जेल तक जाता है। जब हिरन अपने बच्चे से मिलने जेल में जाती है और मिल करके जब वापस आ रही होती है तो राजा पीछे से हिरन को पकड़ लेता है, और जैसे ही पकड़ता है तो वो एक सुंदर राजकुमारी में तुरंत बदल जाती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सुंदर राजकुमारी। नेक्स्ट आइए 30 नंबर में, हाँ 30 नंबर बोल रहा है कि बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में हिरनी कौन मुनि कर श्राप से पीड़ित रहे। तो वो जो हिरनी जो आदमी के बच्चे को जन्म दी थी वो एक मुनि के श्राप से पीड़ित थी। तो वो कौन से मुनि उस हिरनी को श्राप दिए थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्वामित्र मुनि ने उस हिरनी को श्राप दिए थे। पहले वो औरत थी, बहुत सुंदर राजकुमारी थी, और उसको फिर हिरनी का श्राप विश्वामित्र मुनि ने दिया था। 31 है ये बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में हिरन रूपी महारानी पहले कर जन्म में कौन अप्सरा रहे। तो इस अप्सरा का पहले अप्सरा थी वो मेनका थी, उसका नाम मेनका था। 32 नंबर में ये बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी के अनुसार मेनका कौन भगवान कर अप्सरा रहे।
तो ये जो थी इंद्रदेव की अप्सरा थी मेनका। और एक दिन यही जो ऋषि जो विश्वामित्र मुनि थे वो इंद्र के दरबार में मिलने आए थे। उसमें क्या हुआ था कि जो मेनका जो अप्सरा थी वो उनके चेहरे को देख करके उनको हंसी कंट्रोल नहीं हुआ और वो जो मेनका थी वो हंस दी और इसे ऋषि मुनि ने अपना अपमान समझा और उसको श्राप दिए कि जाओ तुम धरती लोक पे तुम हिरण बन के रहोगी। तो ये इंद्रदेव की अप्सरा थी मेनका। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 33 में आइए। तो के आपन जवानी और सुंदरई पर घमंड चढ़ है जागे धरती में हिरनी होय जा और का जा चाइट फिर। तो के आपन जवानी और सुंदरई पर घमंड चढ़ है जागे धरती में हिरनी होय जा और का जा चाइट फिर। तो यही वो श्राप है कि तुम्हें अपने जवानी और सुंदर पे बहुत घमंड चढ़ गया है, जाओ तुम धरती पर हिरन बन जाओ और चरो फिरो वहीं पे। ये बात के कहेला कहानी में। तो ये अभी मैंने आपको बताया ऑप्शन सी मुनि विश्वामित्र ने मेनका से कहा था। 34 नंबर में आइए। तोय हिरनी होइया के एक झन राजा छुआ के जन्म देबे और जब राजा तो के धरी से खन तोय आपन असल रूप में आए जाबे। देवल संवाद कौन लोक कथा से लेवल जा है? तो ये तो बन की हिरनी कर बेटा से लिया गया है। तो जब रानी को ये जब मेनका को अप्सरा को जब ऋषि मुनि ने विश्वामित्र मुनि ने श्राप दिया तो वो फिर मेनका जो थी अप्सरा जो थी वो गिड़गिड़ाने लगी, क्षमा मांगने लगी ऋषि मुनि से। तब ऋषि मुनि कहते हैं कि तुम वापस अब तभी आओगी जब कोई राजा छुआ जो है, तुम राजा छुआ को जन्म दोगी और उसके बाद उसका जो पिता होगा वो एक राजा होगा और वो तुमसे जब मिलेगा तो तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। 35 नंबर में आइए। 35 में बोला कि बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में राजा नौकर चाकर मन के का हुक्म देवेला। तो वो हुक्म दिया कि जाओ और एक ठो नौवा कुआं कोड़कर, यानी कि उस हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में राजा अपने नौकर चाकर को हुक्म दिया कि तुम एक नया कुआं कोड़ो। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 36 नंबर में। 36 में यहां बोल रहा है कि फुटल पुटल थारी लहंगा ऊपर साड़ी देवल गीत विधान कौन रीति रिवाज से संबंधित बन कर हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी से आए। तो ये जो कहानी है ये कुआं चुआवन करे से संबंधित है। ठीक है, जब नया कुआं बन गया तो उसको फिर कुआं चुआवन का विधि था, उसी में ये गीत गाया जा रहा था। नेक्स्ट है ये 37 नंबर में। 37 बोल रहा है कि बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में गढ़ भरी कर देख कर बात बताल जाहे। गढ़ भरी कर का मतलब होता क्या है? तो जैसे ही राजा की जो रानी थी वो जैसे ही नया कुआं के पास चुमावन के लिए गई थी तो क्या हुआ कि वहां पे सभी ने रानियों को धक्का दे दिया और सभी रानी कुआं में गिर गई जो नया नया खोदा गया था और फिर ऊपर से मिट्टी भर दिया गया। तो वहीं पे इसका मतलब गढ़ भरी जो है वहीं पे ये आया है संवाद और इसका मतलब जो होता है कोड़ल गड्ढा के भरे से। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 38 नंबर में। 38 नंबर बोल रहा है बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में राजा जेल से लेके महल तक कर डहर में राजा का बिछाया कर हुक्म देवेला। तो ये हो जाएगा सिंदूर। एक ठेवा सिंदूर सब जेल से महल तक बिछाने का हुक्म दिया था राजा ने। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो इससे संबंधित इस कहानी से संबंधित जितने भी प्रश्न बने थे जो भी आने की संभावना थी वो सारे प्रश्न मैंने करवा दिए हैं। और इसका कहानी का सबसे बड़ी बात है कि पूरा कहानी को ही मैंने नागपुरी से हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको समझा दिया है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा आने वाले एग्जाम में। ठीक है, तो इससे प्रश्न रहेंगे, एक या दो क्वेश्चन रहेंगे ही, तो आपको ये आसानी से अब बन जाएंगे। अब कोई भी इस टॉपिक से दिक्कत नहीं होगा। जल्द ही मिलते हैं एक अगले टॉपिक में, न्यू टॉपिक में। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो कृपया करके आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा टेलीग्राम चैनल है टेस्ट सीरीज एकेडमी, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।